Hello students, my name is Richa and welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very important chapter of class 9 chemistry, that is matter around us pure. So आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर करने वाले हैं. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर किया था जो जिसमें हम लोगों ने मैटर यहाँ सराउंडिंग देखा था. तो उस चैप्टर में हम लोगों ने मैटर को अच्छे से डील किया था, बट वी हैव क्लासिफाइड मैटर इन दैट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंपोजिशन. फिजिकल आधार पे हम लोगों ने फिजिकल बेसिस पे मैटर को क्लासिफाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. But in this chapter, we are going to classify matter on the chemical composition, on the basis of chemical composition. So we are going to discuss it. Let's see. Matter क्या होता है, सबको पता है. What is matter? Yes, tell me. What is matter? Anything that occupied space and that has its own volume. इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, कम हो ज्यादा हो बट वॉल्यूम होता है और वो मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करे. दैट इज मैटर. सो मैटर पता है हम लोग को क्या होता है. अब इसके क्लासिफिकेशन को वी आर गोइंग टू सी कि मैटर के क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर. फर्स्ट वन इज प्योर, केमिकली हम लोग देख रहे हैं इसको, एंड द सेकेंड वन इज इम्प्योर. तो प्योर में क्या आएगा हम लोग लेट्स सी प्योर में क्या आता है. सो प्योर में आता है आपका इट कंसिस्ट one type of particles, okay, and this one consists two or more types of particles. So basically ये डिफरेंस होता है. It consists only one type of particles. This consists two or more types of particles. Examples देख सकते हैं, आपको भी पता होगा प्योर में क्या हो सकता है. Yes, we can write copper. Again we have oxygen, pure water. Then we have what? Pure water हम लोगों ने कहा. Carbon dioxide is also comes in a pure form. Then impure, there is example आप क्या दे सकते हो. tea, gas. Then what is anything with basically इसमें मिक्सचर आते हैं. टी हो गया, फिर sand in a water. Yes, sand in water. Air is also air is also a mixture. That's why it comes in pure form. क्योंकि एयर प्योर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं ना. That's why. फिर soil in a water. etc. बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होंगे. ठीक है, मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे. So we understood कि there are two types of matter, pure and impure. Pure consists only one type of particles. Impure consists two or more types of particles. Okay. An example of pure matter: copper, oxygen, pure water, carbon dioxide. And now we are going to further classify the pure form of matter. अब हम लोग प्योर को फिर से क्लासिफाइड करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होता है और उसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. So we are going to classify pure form of matter. अब इसको हम फर्दर प्योर फॉर्म को क्लासिफाइड करेंगे. तो प्योर के टू टाइप्स होते हैं. वन इज एलिमेंट, आप लोगों ने सुना भी होगा, एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड. ओके, एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो हमने प्योर में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, तो उसी एग्जाम्पल्स को डील करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा. तो प्योर में हमने क्या दिया था, ऑक्सीजन एग्जाम्पल दिया था. पहले इसको देखते हैं इसका डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं. तो एलिमेंट अगर आप चाहो तो कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो. व्हाट इज एलिमेंट? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर क्लासिफाइड, फर्दर डिवाइडेड. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है. इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be
फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम लोग इसके बाद उसको, जैसे कि मैं बता रही एग्जाम्पल्स, जैसे ही O2 है, ऑक्सीजन है, हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था ना ऑक्सीजन, यस, तो ऑक्सीजन ये हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है, O नहीं लिखते इसको, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है, इसके अगर ये मान लो इसमें ऑक्सीजन है, तो इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म करें, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, दैट इज एटम। एलिमेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म एटम होगा। तो इसमें हमको जितने भी, अगर ऑक्सीजन है इसमें, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके अगर सिंपलेस्ट फॉर्म को भी, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को भी हम तोड़े तो हमें ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे। ये नहीं कि हमको कार्बन के एटम मिल जाएंगे, कॉपर के एटम मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सेम प्रिंसिपल हम अगर कॉपर पे लगाते हैं तो वी विल गेट अगेन द कॉपर एटम, एटम ऑफ कॉपर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है एलिमेंट में कि उसको हम कितना भी ब्रेक डाउन करें, सिंपलेस्ट फॉर्म उसके स्मॉलेस्ट एटम तक भी जाए तो उसमें कार्बन के एटम मिलेंगे, या कार्बन नहीं सॉरी कॉपर के एटम मिलेंगे। अगर कॉपर को करते हैं तो ऑक्सीजन को करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे तो उसको ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे, ये नहीं कि कोई किसी और के एटम मिल जाएंगे, ठीक है। वो ऑक्सीजन की ही प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करने पे, सिंपलेस्ट फॉर्म विच कैन, मतलब कि उसको उससे ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं, उसको करने पे वो सेम प्रॉपर्टी ही मिलेगी, वो सेम सब्सटेंस ही हमें मिलने वाला है, हमें कोई और मैटर नहीं मिलने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। अब ये समझ में आ गया एलिमेंट। अब कंपाउंड में आते हैं। व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर, ध्यान से देखेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। टू और मोर एलिमेंट, yes, combine chemically in a fixed ratio। ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि फिक्स्ड रेशियो, अब बताते हैं हम आपको कैसे। फिक्स्ड रेशियो or more element combined chemically in a fixed ratio is called compound, ठीक है। अब देखिए कैसे कंपाउंड आया बताते हैं। जैसे ये हमने प्योर वाटर एग्जांपल देखते हैं, प्योर वाटर इसी को देखते हैं, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है प्योर वाटर। प्योर वाटर में क्या होता है सबको पता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन 1। तो जैसे ये ऑक्सीजन है, अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये कम अलग है तो इसको प्योर फॉर्म में क्यों रखते हैं, प्योर वाटर है लेकिन ये प्योर नहीं है, ये कंपाउंड है, इट्स नॉट अ एलिमेंट, इट्स कंपाउंड। क्योंकि ये दो मोर एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स बना हुआ है, 1 टाइप ऑफ मैटर से नहीं बना हुआ है, इसलिए इसको कंपाउंड में रखते हैं। लेकिन प्योर फॉर्म में इसलिए रखते हैं कि इसको अगर किया जाए तो पानी को कितना भी मतलब कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए तो इसके H2O के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये नहीं कि किसी और के मैटर, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आए तो H2O के ही मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसलिए ये प्योर फॉर्म में आता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ये तरीके से व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली। अब यहाँ पे कितना भी कुछ करें, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा, ये नहीं कि इसका फिक्स रेशियो रहेगा 2:1, हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन के 1। तो इस तरह से ये बना हुआ है, तो ये फिक्स है। और इसको हम जैसे कि केमिकली कंबाइंड, कैसे केमिकली कंबाइंड होता है तो इसको ब्रेक डाउन भी किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं ब्रेक डाउन, जैसे कि वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कम्स इन अ कंपाउंड। इसको केमिकली तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके। हाँ, फिजिकली हम पानी से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट केमिकली वी कैन ब्रेक डाउन दिस कंपाउंड। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर कंपाउंड, इट्स नॉट कम्स अंडर एलिमेंट। सो ये समझ में आ गया एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट। फिर अगेन एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी फिक्स रेशियो है ना, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन 1:2। तो
ये भी केमिकली कंबाइंड होके कंपाउंड बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर कंपाउंड। तो ये कंपाउंड में आता है, ये एलिमेंट में आता है। तो एलिमेंट भी समझ में आ गया हम लोगों को कि कितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म भी वही उसी के एटम मिलेंगे, किसी और के एटम नहीं मिलने वाले। और कंपाउंड में वो फिक्स रेशियो में होता है, केमिकली कंबाइंड होके बनता है, लेकिन मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज सेम, मतलब कि डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है, जैसे H2 की प्रॉपर्टी डिफरेंट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बट जो कंबाइंड होके वो वाटर बनाता है। तो कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड को के डिफरेंशिएशन को देख रहे थे। हम लोग को समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट एंड कंपाउंड कैसे डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, अब हम लोग इसको डील कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म को कहते क्या है पहले ये देखेंगे। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर, इसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे आप डील करो, ज्यादा समझ में आएगा। इम्प्योर फॉर्म में आपका आता है मिक्सचर, प्योर फॉर्म में हमें एलिमेंट एंड कंपाउंड मिलते हैं, एंड इम्प्योर फॉर्म में मिक्सचर। ठीक है, और मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। दिस इज होमोजीनस एंड दिस इज हेट्रोजीनस। मिक्सचर लिख सकते हो, होमोजीनस मिक्सचर, एंड दिस इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनियस किसको कहते हैं? नाम से कि होमोजीनियस मतलब एक समान, मतलब कि अगर मैं सपोज ये वाटर है, वाटर के अंदर मैंने कुछ सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, तो इसके जो ये है ना, एक समान मिश्रण बनाएगा, मतलब कि सेम फेज दिखेगा इसमें। वो सिंगल फेज या सेम फेज दोनों कह सकते हैं इसको, सेम फेज। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो सकता है सॉल्ट इन वाटर एंड सुगर इन वाटर, यू कैन ऑल्सो से सुगर इन वाटर। बट हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हमें सिंगल, जैसे कि इसी पे मैं बता देती हूँ। ये मान लो कि वाटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स जो होंगे आपको नीचे बैठ जाएंगे। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, टू फेज दिखा रहा है ना, एक सैंड का फेज दिखा रहा है एंड एक वाटर का फेज दिखा रहा है ना। तो क्या होगा, डिफरेंट फेज हो सकते हैं इसके, डिफरेंट फेज यू कैन से। एग्जाम्पल आपका बेस्ट एग्जाम्पल है सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। तो ये हमारा हो गया होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इम्प्योर फॉर्म के क्लासिफिकेशन को देखा। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So students, we are going to see the difference between the mixture and the compound. हम लोगों ने पढ़ा है मिक्सचर क्या होता है, किसी भी चीज को ऐसे यूं ही मिला देते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। जैसे चाय बनाते हैं, ठीक है, तो टी में हम क्या क्या मिलाते हैं, शुगर, वाटर और मतलब मिल्क, सारी चीजों को मिलाते हैं। तो वो उन चीजों को जब मिलाते हैं तो वो मतलब कि क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मिक्सचर के एंड कंपाउंड के डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट पॉइंट के एलिमेंट और कंपाउंड just mix together to form a mixture and no new compound is formed। देखो एलिमेंट और कंपाउंड मिलके ही मिक्सचर बनाती है, सही बात है। तो जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। इससे मिक्सचर से कभी कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, नया कंपाउंड नहीं बनता है। जैसे आप चाय बना रहे हो, चाय का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो अगर शुगर डालते हैं तो शुगर वैसे भी मीठा है, चाय में डालने के बाद भी मीठा होता है। तो इसकी कोई नए सब्सटेंस नहीं बन रहा है, मिक्सचर है तो और उसको सेपरेट भी किया जा सकता है आज। तो एलिमेंट ये मिक्सचर हमेशा क्या होता है, एक कोई नया कंपाउंड नहीं बनाता है, बट एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। कंपाउंड में क्या होता है कि एलिमेंट रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है,
H2O, इसको बैलेंस मैं भी कर देती हूँ, ठीक है। yes 2 2 4, यस। सो ये देखो, ये नया कंपाउंड बना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, वाटर बनाया। तो एलिमेंट रिएक्ट करके, केमिकली रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट है, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर के पास वेरिएबल, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है, बट कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज फिक्स्ड। जैसे यहाँ इसी एग्जाम्पल से आप देखो, हाइड्रोजन के कितना है 2, यस। ऑक्सीजन यहाँ ऑटो लिखे लेकिन 1 होता है ना। H2O, वाटर का हम लोग क्या लिखते हैं, ये H2O, जिसमें ऑक्सीजन का 1 एंड हाइड्रोजन के कितने कंपाउंड होते हैं, 2, ठीक है। 2 और 1 मिलके एक नया कंपाउंड मतलब वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन के 1, ठीक है। 1 एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो यहाँ पे फिक्स है। फिर एक और एग्जाम्पल, Na+Cl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसका भी होगा, तो ये भी फिक्स है। कोई भी जैसे CO2, तो CO2 में कार्बन के 1 एलिमेंट एंड ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऐसा नहीं कि C+O मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, या H2+O2, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज फिक्स्ड। कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस क्या होता है, फिक्स होता है, बदलता नहीं, मतलब कि ये बदल नहीं सकते। H2O है तो H2O ही रहेगा, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट ही रहेंगे और ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट मिलके ही वाटर बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 1 एलिमेंट एंड ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। अब समझ में आया। नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO रहने देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, H2O2 मैंने बताया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स होता है और मिक्सचर में कोई फिक्स नहीं होता है। ऐसे ही वेरिएबल, जैसे कि जितना मन ले शुगर डाल दो, जितनी मन ले चाय पत्ती डाल दो, हाँ वो टेस्ट में फर्क आता है, वो दैट इज डिफरेंट मैटर, बट वो बनता तो वही चीज है ना, मिक्सचर बन जाते हैं। तो मिक्सचर में कंपोजिशन वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। थर्ड है कि हमारे पास क्या है, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहे हैं, एंड नहीं, फर्स्ट मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। हाँ, ये है क्या कि मिक्सचर जो है, जैसे कि हाँ, तो मिक्सचर क्या, सैंड इन वाटर, सैंड का जो प्रॉपर्टीज है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, और वाटर का जो प्रॉपर्टीज है वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मिल्क में की जो प्रॉपर्टी, मिक्सचर है, मिल्क भी मिक्सचर है, मिल्क में फैट ये रहते हैं, प्रोटीन्स, फैट, प्रोटीन, यस, एंड वाटर तो होता है 90% इतने से वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लेकिन है ना, तो मिल्क इज ऑल्सो कम्स ना मिक्सचर, वो मिक्सचर है। तो लेकिन इसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं सेम होते हैं, जैसे कि टी बनाते हैं, चाय का ही एग्जाम्पल है क्योंकि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। तो चाय में अगर हम शुगर डालते हैं तो शुगर की प्रॉपर्टीज क्या है, मिठास, तो उसके सेम यानी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस के ही प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाते हैं, कोई अलग प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है, सेम प्रॉपर्टीज रहती है। अगर कोई हम मिक्सचर मिक्स करते हैं तो उसका जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज है वही बरकरार रहता है, वो बदलता नहीं है। तो ये मिक्सचर में ये कहना चाह रहा है। बट कंपाउंड, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कंपाउंड में जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज प्रीवियस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं इसको आपको बता देती हूँ। जैसे ये सोडियम प्लस क्लोरीन, ये देखो क्लोरीन जैसे सोडियम क्लोराइड बनाता है ना, तो सोडियम क्या है आपको पता है, हाईली रिएक्टिव गैस है, सोडियम हाईली रिएक्टिव गैस है, एंड ये पॉइजनस गैस है, ठीक है। सोडियम बहुत ही रिएक्टिव, हवा में आग लगा सकता है, मतलब वो बहुत मतलब हाईली रिएक्टिव माना जाता है। और ये क्लोरीन क्या है, पॉइजनस गैस है। तो दोनों देखो कितने मतलब डेंजरस है, बट उससे जो बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं, हम लोग उसको रोज इस्तेमाल करते हैं। तो दो Na जो हाईली रिएक्टिव है, क्लोरीन क्या है, पॉइजनस गैस है। तो इन दोनों के कंपोजिशन से जो इन दोनों के कंबाइंड केमिकल कंपोजिशन से जो सब्सटेंस बन के आ रहा है वो NaCl आ रहा है, और NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है जिसको हम लोग रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इट्स वेरी मतलब टोटली डिफरेंट सब्सटेंस बन गया है, टोटली डिफरेंट, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो गई। सेम चीज यहाँ पे वाटर है, H2 प्लस ये 2H2O हो गया ना,
तो ये देखो हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव, यस, आग लगा देता है, और ऑक्सीजन इट सपोर्ट्स बर्निंग को सपोर्ट करता है। आग लगाने का काम नहीं करता है, लेकिन बर्निंग में सब ऑक्सीजन के बिना बर्निंग हो नहीं सकती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो हम सबको पता है। तो ये हाईली मतलब कि क्या है, बहुत आग मतलब कि फायरिंग एजेंट मान सकते हो इसको, और ये सपोर्टिंग एजेंट ऑफ फायर। लेकिन ये क्या है, H2O, पानी आग बुझाता है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल गई ना, इसलिए बोला जाता है न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये समझ में आ गया। The last point is the constituents can be separated fairly easily by physical method. जैसे कि चावल में मान लो कंकर आ गया, तो उसको हैंड पिकिंग मेथड, हाथ से हम चुन के हटा सकते हैं ना, कंकर को चुन के हटा देंगे, तो ये फिजिकल मेथड से पॉसिबल है ना। बट यहाँ पे द constituents can be separated only by chemical और electrochemical reactions. लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि पानी में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो उसको हाथ से मिलके चलो हाइड्रोजन अलग हो जाओ ऑक्सीजन, वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम वाटर को मतलब कि वाटर पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करके यहाँ पे H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको केमिकली या इलेक्ट्रोकेमिकली ही अलग किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये हम लोगों ने डील कर लिया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग अब देखेंगे मिक्सचर के दो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किए थे ना, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस में हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें सिंगल यानी सेम फेज होती है, एक समान दिखता है। और ये इसमें हेटेरोजेनियस के भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। होमोजेनियस में हमारा आता है सॉल्यूशन, जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब तो ट्रू सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं और सबको मतलब कंपैरेटिवली देखेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा से हम लोग को समझ में आएगा। जैसे सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन जो होमोजेनियस का पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, द पार्टिकल्स आर स्मॉलर लेस देन what 1 नैनोमीटर यानी 10 to the power -9, मतलब इतने छोटे होते हैं। इसको कैसे आप देख सकते हो, जैसे ये है एकदम छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल बट इस कंपैरेटिवली ट्रू सॉल्यूशन के थोड़े से बड़े होते हैं। मतलब ये अगर ऐसा है तो ये कैसा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स आर लार्जर मोर देन 10 to the power -7, यानी कि इसमें क्या होते हैं, इसमें बड़े होंगे, ये बड़े होंगे। ठीक है, ज्यादा। तो ये कंपैरिजन हो गया। फिर इसके ट्रांसपेरेंट, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पूरा आर पार देख सकते हैं। बट दिस इज ट्रांसलूसेंट एंड दिस वन इज ओपेक, मतलब कुछ नहीं दिखेगा। कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसको फिल्ट्रेशन से, जैसे कि सुगर और सॉल्ट या सॉल्ट इन वाटर जो है, सॉल्ट को और पानी को वाटर को मिलाएंगे तो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाया, उसको फिल्टर से करेंगे तो सॉल्ट के भी मॉलिक्यूल्स तो निकल जाएंगे ना, क्योंकि वो मिला हुआ इसके वाटर मॉलिक्यूल्स में, वो घुल चुका है। तो वो फिल्ट्रेशन से मेथड से वो संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल बाय फिल्ट्रेशन। तो मैं कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। बट ये जो है, इसमें क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ नहीं होंगे। ठीक है, इसमें कोलाइड्स में, एंड इसमें क्या होंगे, कैन सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से ये सेपरेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ये मैं समझाऊंगी। ये टिंडल इफेक्ट होता है, और ये ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, और ये स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट एंड दिस इज ऑल्सो स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, कोलाइड्स भी और सस्पेंशन भी। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको मैंने बताया, सॉल्ट इन वाटर, दिस वन मड कीचड़, और इसमें हो गया चॉक पाउडर, ये सस्पेंशन का। तो अब हम लोग सैंड इन वाटर भी हो सकता है, जो नीचे बैठ जाएगा। सस्पेंशन क्या होगा, जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं ना, वजन ज्यादा होती है और वो फिल्टर से भी छन जाते हैं, यही चीज मैं इसमें सस्पेंशन होता है। अब हम लोग ये देखते हैं टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो इट्स नथिंग, इट शोज अ बीम ऑफ लाइट, मतलब कि जैसे
इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये हमारा है सस्पेंशन ट्रू सॉल्यूशन, ऐसा होगा। ये क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े हैं और यहाँ पे काफी बड़े, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक रोशनी दे, इधर से एक लाइट आ रहा है, ठीक है, तो ये लाइट यहाँ पे बिल्कुल इसको पार करके चला जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट यानी टिंडल इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, बट इस पे पड़ेगा और इस पे पड़ेगा, दैट इज known as Tyndall effect. That's why we say that true solution never shows Tyndall effect and the colloids and suspension shows Tyndall effect. It scatters the beams of light and it also scatters the beam of light. तो ये हमारा क्या हो गया, हमने देखा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन के कंपैरेटिव डिफरेंशिएशन को हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंट फिजिकल मेथड ऑफ टू सेपरेट द मिक्सचर्स, वो देखने वाले हैं। So thanks for watching my video. Stay home, stay safe. Thank you so much. Bye bye.